ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS वर्ड 2003 में आज हम सीखेंगे सेल्स मर्ज करना यानी मिलाना, टेबल प्रॉपर्टीज का उपयोग करना और डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में एम्प्लॉयज़ के एड्रेसेस हैं। अब चूंकि हमने टेबल चुनी है, अब यहाँ पर हमको हेडिंग देना है, पर चूंकि ये टेबल है इसलिए यहाँ पर सारे कॉलम्स उसी तरह से आ गए। हमने एम्प्लॉयज़ एड्रेस टाइप तो कर लिया है, पर अब हम चाह रहे हैं कि ये सारे जो अलग अलग सेल्स हैं ये मर्ज हो जाएं और सेंटर में ये हेडिंग आ जाए। तो इसके लिए आप इसे सबसे पहले सेलेक्ट करें और इसके बाद जाएं टेबल ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मर्ज सेल्स, इस पर क्लिक करें और ये देखिए ये सारी सेल्स मर्ज हो गई और ये हेडिंग की तरह सेंटर में आ गया। और आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हम हमारी टेबल्स में ये जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर लाइंस हैं, इनका अगर हमको कलर बदलना है और या फिर हमको अपनी टेबल को भी कलरफुल बनाना है तो वो कैसे किया जाए। इसके लिए आप पहले चेक कर लें कि कर्सर आपका टेबल पर बीच में कहीं है। उसके बाद आप जाएं वापस टेबल ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको टेबल प्रॉपर्टीज एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग, इस पर क्लिक करना है। यहाँ बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग, ये तीन ऑप्शंस आपके पास हैं। पहले बॉर्डर्स को कलरफुल अगर करना है तो बॉर्डर्स आप चुनें और ये अलग अलग बॉर्डर्स हैं। सारी बॉर्डर आपको बदलना है तो ऑल आप सिलेक्ट कर लें। ऑल सिलेक्ट करने के बाद आप बॉर्डर की स्टाइल भी चुन सकते हैं कि किस तरह की बॉर्डर्स आप चाहते हैं। मान लीजिए आपने ये बॉर्डर चुनी और अब आप कलर चुन सकते हैं, इसमें से कौन सा कलर आप लेना चाहते हैं। यहाँ से हमने ये कलर चुन लिया और इसके बाद बॉर्डर आपकी अब कैसी नज़र आएगी वो यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें स्टाइल भी दिख रहा है और कलर होने के बाद भी नज़र आ रही है। अगर अभी आप इसको ओके कर देते हैं तो आपकी टेबल की केवल बॉर्डर चेंज होगी और कलरफुल होगी। पर हम चाहते हैं टेबल में कलर करना भी, तो इसके लिए अब आप शेडिंग ऑप्शन पर आ जाएं और जो भी रंग आप वहाँ पर फिल करना चाहते हैं वो रंग आप चुन लें। मान लीजिए हमने ये रंग चुना। इस प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि किस तरह की आपकी टेबल नज़र आएगी। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप फिर ओके कर दें, इसे भी ओके कर दें और ये देखिए आपकी टेबल आपके सामने है। ये तो हमने हमारी पूरी टेबल का जो है उसको कलरफुल बना दिया, इसका रंग बदल दिया है। पर मान लीजिए आप इसमें किसी पर्टिकुलर रो को या कॉलम को कोई दूसरा रंग देना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करके और फिर इसी प्रोसेस को आप अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये सबसे ऊपर की जो रो है जिसमें हेडिंग है, इसका हम रंग बदलना चाहते हैं तो हम पहले इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हम वापस जाएंगे टेबल पर, यहाँ से चुनेंगे टेबल प्रॉपर्टीज, बॉर्डर्स एंड शेडिंग को हम क्लिक करेंगे और चूंकि हमें रंग बदलना है तो शेडिंग हमने यहाँ से चुन लिया। अब इसको जो भी रंग आप देना चाहते हैं वो रंग आप यहाँ से चुन लें। ये इस तरह का उसका कलर हो जाएगा और फिर ओके कर दें। यहाँ पर भी ओके कर दें और ये देखिए हमारा हेडिंग वाली जो रो था उसका रंग बदल गया। इसी तरह से आप जिस भी पार्ट को अलग रंग देना चाहते हैं सिलेक्ट करके इस तरह से रंग दे दें। हमारी टेबल बन गई है। अब मान लीजिए हम इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए हैं MS वर्ड पर, उनका अगर हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको जाना होगा फाइल ऑप्शन पर। यहाँ पर देखिए अगर सीधे प्रिंट करना है तो ये ऑप्शन है, पर अगर आप पहले देखना चाहते हैं कि वो कैसा नज़र आ रहा है तो प्रिंट प्रीव्यू पर जाएं, उस पर क्लिक करें। अब ये आपको पूरे पेज पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने टाइप किया है, कैसा नज़र आ रहा है वो यहाँ दिख जाएगा। अगर आप ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है, आपको जूम इन करना है तो आप इसे माउस को यहाँ रख करके क्लिक कर दें, ये आपको बड़ा होकर दिख जाएगा। और वापस अगर जूम आउट करना है तो इसे एक बार फिर से क्लिक कर दें, ये जूम आउट हो गया। आप संतुष्ट हैं इसकी सेटिंग से तो अब आप इसे क्लोज कर दें और प्रिंट करने के लिए वापस फाइल पर जाएं और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे प्रिंटर का नाम।
जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच्ड है उसका नाम ये अपने आप ले लेगा। और उसके बाद यहाँ पर पेज रेंज का ऑप्शन है, जिसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन है ऑल, यानी जितने भी पेजेस आपने अभी तक टाइप किए हैं उन सभी का अगर आप प्रिंट आउट चाहते हैं तो आप ऑल सिलेक्ट कीजिए। और करंट में जिस पेज पर आपका कर्सर है, जिस पेज पर आपने क्लिक किया हुआ है, केवल वो ही पेज अगर आपको प्रिंट निकालना है उसका, तो आप इसको चुन सकते हैं। और अगर आपको कुछ चुनिंदा पेजेस के प्रिंट चाहिए, जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल दिया है, अगर आप इसको चुनते हैं तो यहां पर आपको पेज नंबर्स डाल देने हैं। जैसे अगर आपको चुनिंदा पेजेस चाहिए, पेज नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 10, तो आप वो पेज नंबर्स इस तरह से कॉमा लगा करके यहाँ पे लिख दीजिए। जो पेज नंबर्स आप यहाँ डालेंगे वो ही केवल प्रिंट होंगे। और अगर आपको 1 से 15 या 1 से 10 या 5 से 7 इस तरह से कुछ पेज नंबर्स चाहिए तो आप इस तरह से लिख दें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 से 12। तो जो नंबर आपने शुरू किया है और जो आखिरी का नंबर है वहां तक के सारे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। तो जैसा भी जो ऑप्शन आपको चाहिए, जैसा आपको जिन भी पेजेस का प्रिंट चाहिए वो आप यहाँ पर चुन लें। इसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज, जितने भी पेजेस आपको प्रिंट करना है उनकी कितनी कॉपीज आप चाहते हैं। 1 चाहते हैं तो 1 लिखें, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप यहां से उस नंबर को बढ़ा सकते हैं, कम चाहिए तो यहां से कम कर सकते हैं। पूरी सेटिंग करने के बाद आप यहां पर ओके कर दें। ओके पर क्लिक करते ही जो भी सेटिंग आपने की है उसके अनुसार आपको अपने पेजेस के प्रिंट मिल जाएंगे। MS Word 2003 में आज हमने सीखा सेल्स मर्ज करना, यानी उनको मिलाना, टेबल प्रॉपर्टीज का उपयोग करना और डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना।